9 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ में हम लोग घूमने जाएंगे। बहुत अच्छी पीसफुल वाइब है यहाँ पे। ये आपकी गर्लफ्रेंड के जो भी टेंट्रम्स है आपको वो भी झेलनी पड़ेंगे ट्रैवल पे। ये सब आप फ्लाइट लेके चलोगे आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। गोंडा बीच मतलब मैंने खाली साउथ गोवा में गोंडा बीच सुना था। मेरे कुछ दोस्त वगैरह वो लोग अगोंडा बीच के बारे में डिस्कस करते थे, बट मैं पहली बार अभी आया गोंडा बीच। यहाँ पे इनका ये कैफेटेरिया भी है, इनका छोटा सा एक लाउंज है यहाँ पे, बीच साइड शैक। एंड ये आ गया बीच, अगोंडा बीच। ये है गाइस हमारा बीच रिजॉर्ट। स्कूल है ना कितना, यहाँ पे पीछे ट्रीज़ हैं, उसके सामने ये रिजॉर्ट बनाए हुए हैं। एक्चुअली जब हम प्रॉपर्टी बुक कर रहे थे तब उतना सही नहीं लग रहा था, बट रियल में ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सनराइज़ का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं। ठंडा सा मौसम है। मेरा वैसे प्लान था कि मैं थोड़ा जल्दी आऊँगा। यहाँ का सैंड मस्त है एकदम, पूरा वाइट भी नहीं है और पूरा ब्लैक भी नहीं है, बट अच्छा सैंड है। जैसे अश्वमेध बीच पे आप देखते हो यहाँ पे काला सा सैंड है, वहाँ पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ का सैंड बढ़िया है। अगोंडा बीच कुछ ऐसा है, पहले पूरा एक पहले बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ग्राउंड है, फिर उसके बाद ऐसे पहले स्टार्टिंग में पूरा प्लेन रहता है, फिर उसके बाद ये एकदम से नीचे जाता है बीच। देखो ऐसा कुछ, फिर एकदम नीचे जाता है। है ना गाइस, मस्त। पर मस्त व्यू है गाइस, और बहुत अच्छी पीसफुल वाइब है यहाँ पे। ओशियन वेव्स आ रही हैं धीरे धीरे, और ये बीच साइड। तो अभी मैं बीच रिजॉर्ट से कुछ इतना दूर हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है एक काम करते हैं, अगोंडा बीच के एंड तक पूरा वॉक करके आते हैं। धूप थोड़ी सी अभी ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ा पहले आता तो बेस्ट रहता। अभी तो अभी 8:05 हो रहे हैं। सनराइज़ एक्चुअली हो ही चुका है। एकदम तब होना जब बिल्कुल सूरज निकलता है, वो और मस्त लगता है। स्काई एकदम ब्लू है गाइस, कितना सही लग रहा है। बड़े बड़े वेव्स आ रहे हैं। आई नेवर थॉट कि हम लोग 9 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ में हम लोग घूमने जाएंगे, बट लाइक हमारे पेरेंट्स वगैरह रिकमेंड नहीं करते कि आप घूमने जाओ, क्योंकि मेनली फूड का प्रॉब्लम होता है, फिर उसको संभालने का प्रॉब्लम होता है। और बट मुझे लगता है फूड का प्रॉब्लम ठीक है, एवरीथिंग इज़ जेन्युइन, बट इन सब चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। सो जैसे फूड का प्रॉब्लम है, सो बेबी बॉइल्ड फूड खाता है नॉर्मली इस एज में, उसका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। हम एक इलेक्ट्रिक केटल लेके आ गए और उससे हम खाना बना लेते हैं। और जो बेबी को संभालने का अगर की बात करें, आजकल बहुत सारे बेबी कैरियर्स आ रहे हैं, आप उनको यूज़ करो, उनको लेके चलो। हमने एक बहुत ही जो बेसिक सा बेबी कैरियर होता है हमने वो ले लिया, हम उसको यूज़ करके उसके थ्रू बेबी को लेके जाते हैं हर जगह। और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती यार, मतलब हाथ में उठा लो, कभी वो उठा लेती, कभी मैं उठा लेता हूँ। और अगर आप आसपास रहते हो तो आप सेल्फ ड्राइव करके आ सकते हो। सेल्फ ड्राइव करने में ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सारा सामान लगता है, बट चैलेंजेस आर देयर गाइस, बिकॉज आप बेबी को साथ में लेके आते हो, दुनिया भर का सामान हो जाता है। एक में डायपर्स हैं और
एक में उसका राशन ग्रॉसरीज होती हैं वो अलग से छोटे पैकेट्स में स्टोर करी हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में दूसरे ब्लॉग में दिखा भी रखा है जब हम ट्रिप के लिए निकले थे। इलेक्ट्रिक केटल का एक बैग हो गया। सो एक बैग उसका बेबी का सेपरेट रहता ही है, जिसमें उसके टॉयज़, उसका ब्लैंकेट, उसके कपड़े। हाँ राइट, कपड़े को तो मैं भूल गया। सो मेरा एक कपड़ों का बैग, वाइफ का एक कपड़ों का बैग, और एक बच्चे का भी तो कपड़ों का बैग होगा ना, वो हो गया। सो 3 बेबी डायपर्स, 4 5, तो कुल मिला के आपके 5-6 बैग आपके हो जाएंगे। 2-3 बड़े बैग और उसके बाद 3-4 छोटे मोटे जो होते हैं ना, उनको नग बोलते हैं हमारे यहाँ पे हरियाणा में। मतलब आपके 5-6 नग हो ही जाएंगे अलग अलग। तो उतना आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो ये सब आप फ्लाइट लेके चलोगे, आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाओगे। तो सब गाड़ी में क्या है, ठीक है, सारा कुछ एडजस्ट हो जाएगा आपका। पहले के टाइम में उतना वो लोग नहीं करते थे प्लान, तो दिस सजेस्ट की ठीक है मत जाओ यार, जब भी चलने लग जाएगा तब चले जाना। बट आजकल ट्रैवलिंग का भी इतना बढ़ गया है कि सब लोग को ट्रैवल करना ही रहता है। सो कॉम्प्रोमाइज़, ट्रैवलिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, भले ठीक है एक्स्ट्रा एफर्ट ले सकते हैं, बट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ट्रैवलिंग। दैट्स हाउ इट इज़। सो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अभी तक 2-3 दिन हो गए ट्रिप के। एक्सपीरियंस हैज़ बीन गुड। एटलीस्ट ये कि घूमने को मिल रहा है साथ में, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। इट्स लाइक 50-50%। आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी है। ट्रैवलिंग विद बेबी एंड वाइफ उतना आसान नहीं है। सो वाइफ की कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रहती हैं कि उनको ऐसे फ़ोटोज़ चाहिए बेबी के। ठीक है, बेबी तो घर छोटा है, उसको तो कभी तो कुछ बोलती नहीं है या बोलता नहीं है, उसके तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट वाइफ के बेबी को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। हाँ, बेबी का फ़ोटो ऐसा नहीं चाहिए, बेबी को हमें ये एंजॉय कराना है। और फिर वाइफ के भी जो या आपकी गर्लफ्रेंड के जो भी टेंट्रम्स आपको वो भी झेलने पड़ेंगे ट्रैवल पे। सो यू हैव टू बी मैन नीड्स टू बी वेरी पेशेंट ड्यूरिंग सच ट्रैवल। तो उतना अगर आपने क्रैक कर लिया देन यू आर गुड। काफ़ी सारे मेरे दोस्त इन सब चीज़ों के कारण भी नॉर्मली इस टाइप के ट्रैवल्स में नहीं निकलते। तो ये सब चीज़ें मैनेज करने में उनको बहुत चैलेंजिंग लगता है। तो दे थिंक कि ठीक है, लेट इट बी, जाके क्या ही करेंगे। बीच साइड पे ये मेरा पहले ही हो गया। मतलब मैं कभी भी जब भी गोवा आया मैंने कभी ऐसे बीच साइड वॉक नहीं किया। आपको पता है ग्रुप वाले करते ही नहीं ना। ग्रुप में जनरली आपके जो भी फ्रेंड्स रहते हैं सब लोग एक साथ उठ जाएँ सुबह सुबह, सब लोग वॉक पे निकल जाएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आई एम ऑलमोस्ट देयर एट द एंड ऑफ द बीच। पूरे एंड तक जाके आता हूँ। सो ऑलमोस्ट मुझे लगता है मुझे 1 किलोमीटर हो गया है वहाँ से आते आते। 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस एकदम। मैं वहाँ एक्सट्रीम एंड से आया था। अगोंडा बीच के उस तरफ कुछ माउंटेन्स हैं, मैं बिल्कुल वहाँ दूर से एक्सट्रीम एंड से आया हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तो हो ही गया होगा वहाँ से यहाँ पे आते आते। सो 1.5 किलोमीटर बैक वाला रास्ता है, ये वाला एक्सट्रीम एंड है। यू कैन सी ये जो माउंटेन मैंने आपको पहले दिखाया था अभी इतना पास आ गया। यहाँ पे कुछ रॉक्स बीच बीच में है। इट्स एक्चुअली लुकिंग ब्यूटीफुल। सुबह सुबह की हल्की धूप आ रही है बीच पे, कितना अच्छा व्यू दे रही है। सैंड पे जो मॉर्निंग जॉगर्स हैं उनके पैरों के निशान हैं। बस मैं वो वहाँ लास्ट पॉइंट तक जाने वाला हूँ। बीच शैक्स ऑलमोस्ट वहाँ से पूरे चल ही रहे हैं। जहाँ से मैं आया था बीच में थोड़े बहुत गैप्स लेके, तो कुछ बीच शैक्स बहुत ही बढ़िया हैं। मतलब एकदम डायरेक्ट सी व्यू नीचे। सब में ही मोस्टली सब में ही उनका अपना खुद का रेस्टोरेंट है। सो बेसिकली यू कैन हैव सी व्यू, चिल, हैव बियर। दैट इज़ अ गुड थिंग। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज ले लिया इसके एकदम एक्सट्रीम एंड तक जाने का। बट पता है माइंड में एक है कि हाँ वहाँ तक एक बार टच करके आना है, वहाँ एंड तक। कि अगोंडा बीच के मैंने पूरा वॉक किया। जैसे वो नॉर्मल माउंटेन्स में ट्रैक्स रहते हैं ना, लोगों को एक चैलेंज हो जाता है कि हाँ हमें वो ट्रैक कंप्लीट करना है। माउंटेन पे एक बार जो भी ट्रैक है वो भले कितना भी ऊपर हो कुछ भी हो, बट हाँ एक बार कंप्लीट ज़रूर करना है। एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड टू अ माइलस्टोन कि हाँ वो हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर रखा है। आप अपने दोस्तों को, फैमिली को जाके बताते हो कि हाँ मैंने ये ट्रैक कंप्लीट किया हुआ है। दैट्स हाउ इट इज़। हिमाचल में भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं
वहाँ पर लोग, बारिश हो कुछ भी हो रहा हो, बट चलते रहते हैं until they complete the trek. So guys, look at this. यहाँ पे ये कुछ बोट्स हैं, यहाँ पे आपको बोटिंग करनी है, बोटिंग कर सकते हो। ये लोग आपको प्राइवेट बोट टूर कराते हैं। सरप्राइज़ ये है, दिस इज़ अगोंडा बीच एंड यहाँ पे देखो कितने सारे रॉक फॉर्मेशंस है, और रॉक फॉर्मेशंस के आगे जाके भी एक वहाँ पे एक छोटा सा बीच है, बट मैं उस साइड तो नहीं जाने वाला। कुछ लोग आई थिंक जो प्राइवेट जो बोट टूर रहते हैं उसमें वो वहाँ तक लेके जाते हैं। फ़िलहाल मैं तो बस यहाँ पे एक्सट्रीम एंड तक आ रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन जहाँ पे कि ये शैडो है, वहाँ से इसमें माउंटेन की से शैडो आ रही है। सो दिस वाज माई चैलेंज कि मेरे को इस शैडो में आके थोड़ा वीडियो लेके, थोड़े वीडियोस लेके एंड देन आई विल बी बैक टू माई रिजॉर्ट। सो गाइस, चैलेंज कंप्लीटेड। यहाँ पे देखो आप कितना अच्छा व्यू है, ये रॉक फॉर्मेशंस है एंड दिस इज़ द अगोंडा बीच। मैं वहाँ से आया बिल्कुल एक्सट्रीम, वो देख रहे हो वहाँ पे उस कोने से पूरा राउंड मार के भाई आराम से 1.5-2 किलोमीटर तो हो ही गया होगा मुझे लगता है। So this is about the Agonda beach, journey with a small kid, morning vlog for the beach walk and my experience and some suggestions. Okay, till then, bye.